आए उस गेम को स्टार्ट करते हैं। यार हिजबुल्लाह बेटा ये सवाल जरा फटाफट फारिग कर दे जल्दी से। This one, yes. मत मिटाना, बाकी सब फारिग कर दो बोर्ड के ऊपर से। नई रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो फौरन से। सर दिस इज अ न्यू लर्निंग ऑब्जेक्टिव। अब आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप। आज आपने क्लोजिंग WIP जो है वो देख लिया, आपने टेक्निक भी चेक कर ली, आपने देख लिया कि उसका ब्रेकअप भी निकाल सकते हैं। बहुत सारी बातें आप सीख रहे हैं जिनका इंपैक्ट पिछले सवाल पर आ रहा है। अब प्रोसेस अकाउंट विद क्लोजिंग विद द नॉर्मल लॉस थिंग आपने अब तक नहीं किया, लेकिन मैं आपको मौका दूंगा खुद से सॉल्व करने का। एक मॉडिफिकेशन है, लेट्स सी हाउ योर आंसर्स पैन आउट। उसके बाद फिर हम इसको बोर्ड पर सॉल्व करेंगे। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, तो मेक योर बेस्ट एफर्ट इन दिस वन। आपको आइडिया होना स्टार्ट होगा। आए जरा सवाल छापना स्टार्ट करें, ये आपने खुद सॉल्व करने हैं। प्लीज तेज हाथ चलाएंगे ताकि इसको जल्दी पैक करके जल्दी ऑफ जो है वो किया जाए। रहमान, मैं बाद में जवाब देता हूँ। यस इस सवाल में एक चीज मैं चेंज कर रहा हूं जरा सी, हालांकि कोई चेंज नहीं है, लेकिन पेपर में जिस तरह से एग्जामिनर की जबान होती है वो जबान में यूज कर रहा हूं। मटेरियल के बारे में उसने बोल दिया, इट वाज एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस, दैट मींस मटेरियल इज इक्वल टू, देन व्हाट इज दैट 80%, सर दैट 80% मस्ट बी द कन्वर्जन कॉस्ट। ठीक है ना, ये बात आपके सामने क्लियर हो गई है। इस सवाल की रिक्वायरमेंट में आपके सामने जो है वो क्लियर कर दूं, क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए। जो मर्जी फॉर्मेट यूज करें, वैसे मेरा मशवरा है फिलहाल वो आप सिंगल शीट यूज करें, लेकिन मैं इन चीजों को चेक जो है वो करूंगा। आपके पास ईपीयू आपके पास जो है वो कितना आ रहा है, क्वांटिटी स्केड्यूल ऑब्वियसली चेक करना है मुझे, सीपीयू चेक करना है, वैल्यू ऑफ CWIP चेक करनी है, और उसके बाद आपने प्रोसेस अकाउंट बनाना है। वैसे कि जो शुरू की 4 रिक्वायरमेंट है, अगर आप इन पे गौर करें तो ये चारों की चारों रिक्वायरमेंट के लिए आपको अलग अलग स्टेप्स नहीं करने, चारों की रिक्वायरमेंट आपके पास सिंगल पेज के अंदर सॉल्व हो जाएगी जो भी हमने आंसर किया है। तो पेपर में रिक्वायरमेंट ब्रेक होकर आती है। अगर आपने कभी अपनी बुक खोले प्लीज आई कैप की बुक, उसमें ये काम आप चेक कर लें कितने स्टेजेस में हुआ है, आपको एहसास हो जाएगा। यू विल अप्रिशिएट दिस 1 पेज टेक्निक जब हम थोड़ी सी 5-10 एग्जांपल और कर देंगे और ओपनिंग भी आ जाएगा, तो फिर आपको एहसास होगा कि वो सारी कॉम्प्लिकेशन 1 गो के अंदर सॉल्व हो जाएगी, फिर वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगा। बिस्मिल्लाह करें, एक नाकाम कोशिश करें, ऑनलाइन वाले बच्चे भी, फिजिकल वाले बच्चे भी। ये सवाल के अंदर नॉर्मल लॉस भी है, लेट्स सी इफ यू कैन हैंडल दिस विद अ न्यू टेक्निक। सारे पुराने कॉन्सेप्ट आपके पास हैं, फिर हम इसको बोर्ड पे करते हैं। देखें, कोशिश करें कि फटा ना हो, लेकिन चलें देख लेते हैं। पहले एक काम करते हैं, वो स्टेटमेंट बनाना स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट के कितने कंपोनेंट है सवाल में? 2, मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट। खैर हो गई। क्या क्या आइटम आपके पास हैं? फिनिश गुड्स, नॉर्मल लॉस, CWIP।
फिनिश गुड कितने आ रहे हैं आपके पास? क्लोजिंग कितना आ रहा है आपके पास? 7,000 आ रहा है, माजरत। क्लोजिंग कितना आ रहा है? और नॉर्मल लॉस जो है वो कितना आ रहा है? ये टोटल मिला के कितने हो गए? अच्छा, ये मैंने क्वांटिटी स्केड्यूल बोर्ड पे नहीं बनाया। अगर आपने क्वांटिटी स्केड्यूल बनाया होगा तो आपने ट्रेस कर लिया होगा। मैं आपको दिखा देता हूं, अगर किसी बच्चे ने क्वांटिटी स्केड्यूल में फंसा होगा तो वो मसला भी हल हो जाए। सर ये प्रोसेस का एक अकाउंट बना रहा हूं, पहले मैं क्वांटिटी स्केड्यूल को पूरा कर लेता हूं। मटेरियल कितना है मेरे पास? 10,000। फिनिश गुड्स दिए हुए सवाल में मुझे कितने दिए हुए? 7,000। नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड 10% ऑफ इनपुट कितना आ रहा है? क्लोजिंग कितना है? तो ये क्वांटिटीज जो हैं ट्रेस हो रही है, तो किसी किस्म के एबनॉर्मल लॉस इस सवाल में नहीं है। वैसे भी मैंने सवाल के ऑब्जेक्टिव में मेंशन जो है वो कर दिया था कि इसमें एबनॉर्मल लॉस या गेन की बात नहीं है, सिर्फ हम नॉर्मल लॉस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? ये हमारे पास पूरा हो गया। अच्छा, अब मैं फिनिश गुड की बात करने जो है वो जा रहा हूं। सर फिनिश गुड तो हर एस्पेक्ट से मुकम्मल है, जब भी उसका नाम क्या रखा हुआ है? तो ये चीज तो मुझे आती थी ना, तो पहले तो मैं ये काम पूरा कर लूंगा। अगर कोई फंस भी गया था, कम से कम ये काम तो पूरा कर लेता। सर क्लोजिंग मटेरियल वाज एडिड एट द beginning of process, so this was 100% complete. Closing 80% complete है, तो कितना बन गया? 16। ऐसे ही है, यहां तक किसी को फड्डा नहीं है। नाउ इन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद ऑनलाइन स्टूडेंट्स एज वेल, आप में से कितने लोगों ने नॉर्मल लॉस ऐड किया है और कितनों ने नहीं किया? पहले वो बताएं जिन्होंने नॉर्मल लॉस ऐड किया है। लेस किया है। नाइस, ये तो एक नया सवाल हो। कितने लोगों ने नॉर्मल लॉस ऐड किया है? पहले तो ये बताएं। कितने लोगों ने ऐड नहीं किया? कितने लोगों ने माइनस किया? सर माइनस करने वाले भी 2-3 लोग हैं। चले सर, पहली बात तो नॉर्मल लॉस को यहां से माइनस नहीं करना। सर दूसरी बात, नॉर्मल लॉस ईपीयू स्टेटमेंट के अंदर नहीं आता है, विथ वेरी फ्यू एक्सेप्शंस which we will discuss in the end of the syllabus। तब आपको बात समझ में आ जाएगी। एक और चीज, इस सवाल में लॉस है, ठीक है ना? मैंने डब्बा नहीं बनाया सवाल के अंदर। अगर मैं डब्बा बनाऊं तो आपको कहानी और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। इनपुट कितना था भैया? इनपुट था 10,000 का। मशीन से आउटपुट कितना बाहर आया यार? 7,000। कुछ माल मशीन के अंदर ही रखा हुआ है, मशीन तो बंद नहीं की, महीना बंद हो गया है, खाता क्लोज किया है, तो वो माल है कितना और कितना परसेंट है? 80% माल यहां पड़ा हुआ है, 2,000 ऐसा, और 1,000 लॉस है। लेकिन एक बात आज के बाद आपने हमेशा मुझसे पूछनी ही पूछनी है। सर अगर आप नहीं पूछ रहे तो उसका एक ही मतलब है, सर 2,000 का लॉस हुआ है, लेकिन जरा ये बता दें लॉस पता कब चला? लॉस शुरू में पता चला, बीच में पता चला, एंड में पता चला? एंड में पता चला। तो सर अगर आप कुछ नहीं बोल रहे, अगर सवाल में खामोशी है, कितने लॉसेस? 1,000 किलो। अगर सवाल में खामोशी है और कुछ नहीं बोला जा रहा, तो इसका मतलब क्या है? वैसे सवाल में खामोशी नहीं होती, इसके अंदर ये बात लिख के देता है। दिस इज नॉट न्यू पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। मैं एज्यूम कर रहा हूं इस केस में, जब नहीं बता रहा तो उसका एक ही मतलब है, ठीक है ना? तो ये एक छोटी सी बात अपने पास माइंड में रखिएगा। बहरहाल नॉर्मल लॉस ऐड नहीं होता। क्यों नहीं होता बाद में बात करते हैं। पहले मुझे बताओ कितना बन रहा है ये? 8,000। सही हो गया। ये मेरे पास यहाँ पर आ गई है कॉस्ट। कितनी कितनी कॉस्ट है यार दोस्त? 1 लाख रुपए इसकी है और 2 लाख रुपए इसकी है, ऐसा ही है। टोटल कॉस्ट मेरे पास 3 लाख रुपए की आ रही है। सर ये मेरे पास आ गया सीपीयू, डिवाइड बाय 9, कितना? 11.11 पर केजी। रिकरिंग नंबर होगा 558,258। रिकरिंग नंबर होगा 34.3658,366। उससे फर्क नहीं पड़ता, पर यूनिट कॉस्ट आ गई। किसी किस्म का फटा, कोई मुसीबत। मैं इस कॉस्ट को उठा के हाथ के हाथ टी अकाउंट में पूरा कर लूं, 34.366 पर केजी। ठीक है जी, सुनते जाना, अभी बहुत प्यारी एक चीज इसके अंदर आने वाली है। मैं ये पूरा आंसर चेंज करूंगा। सर कितनी वैल्यू आ रही है? 2,40,500।
2,40,568 ऐसा स्क्रैप वैल्यू है सवाल में। ये नॉर्मल लॉस भाप बन के वर्ड है, कोई वैल्यू नहीं है। क्लोजिंग की वैल्यू क्या होगी सर? क्लोजिंग की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, कोई इशू नहीं है। क्लोजिंग की वैल्यू निकालना तो और भी आसान है। 2000 इंटू 11.11, 1600 मल्टीप्लाई बाय 23, कितना आ रहा है? आप लोगों ने किया है ना, ये किया है ना, ये बनाई है ना स्टेटमेंट भाई। या तो नॉर्मल लॉस ऐड किया होगा या नहीं किया होगा। आपने ज्यादातर लोगों ने ऐड नहीं किया। कितने लोगों ने ऐड नहीं किया? तो कितने लोगों ने ऐड किया है? तो बाकी लोगों ने क्या किया है? पुराने वाले मेथड से किए। चलो आंसर तो आपके पास होगा, क्लोजिंग का ब्रेकअप नहीं होगा। एग्जामिनर ने ब्रेकअप मांग लिया तो फिर आप फंस जाओगे, ठीक है ना सर? बताए ना 11 जिन्होंने किया वो तो बताए ना। 22,220, 222, और ये कितना बन रहा है? 208, और ये दोनों मिला के कितने बन रहे हैं? 59,430, 59,432। 2 रुपए मैंने अपनी जेब से ऐड कर दिए। जरा पैसे चेक करें, बैलेंस हो रहे हैं? पैसे बैलेंस हो रहे हैं? पक्की बात है? पक्की बात है? अच्छा अब सुनिएगा जरा प्लीज। जिन लोगों ने नहीं किया ना बहुत गलत किया, उनको गलत सॉल्व करें, सही सॉल्व करें। लेकिन ये तो आधी क्लास का आंसर है ना यार। कुछ लोगों ने नॉर्मल लॉस ऐड किया है, और बाय द वे जिन लोगों ने नॉर्मल लॉस ऐड नहीं किया उन्होंने ये इंस्टेंट की बेस पे ऐड नहीं किया, उनके पास लॉजिक नहीं है इसकी। तुक्का हमारा लग गया, नहीं लगा नहीं लगा, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, आपने ट्राई तो किया। गुस्सा मुझे उन पे आता है जो ट्राई नहीं कर रहे, हाथ पे हाथ रख के बैठे हो। भाई हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठो। नॉर्मल लॉस आपने ऐड नहीं किया, लेकिन कुछ लोगों ने ऐड किया। अब सर आप नॉर्मल लॉस ऐड क्यों नहीं किया? नहीं आता। तो अब कल को तुम घर जाओगे तो कोई पूछेगा भाई नॉर्मल लॉस नहीं बनाया, सवाल सही सॉल्व हो रहा है। हाँ ऐड नहीं होता, क्यों नहीं होता? सर ने कहा। तो ये कोई आंसर नहीं। जरा गौर से बात सुनना। मुझे एक बात बताओ गौर से, कैलकुलेटर प्लीज हाथ में रखें। तू अपना फोन हाथ में रख भाई, कैलकुलेटर खोल के रखें प्लीज, और मुंह में जबान रखें बोलने के लिए। मुझे एक बात बताएं, दिस इज द करेक्ट आंसर बाय द वे। अगर मैं नॉर्मल लॉस ऐड कर दूं तो क्या होगा? अगर आप इसको ऐड करके चेक करेंगे ना तो आपको सारी जितनी हमने डिस्कशन की है ना पुरानी क्लासों में, सब समझ में अब आना स्टार्ट होगी। जरा सुनिएगा। नॉर्मल लॉस ऐड नहीं होता, सर ने कहा था। नहीं, सर ने नहीं कहा था। ऐड करके चेक कर लो क्या होगा यार। अगर मैं नॉर्मल लॉस ऐड करूं तो यहां आ जाएगा 1000 ऐसा, और यहां क्या आएगा? 1000। क्यों? क्योंकि लॉसेस वर आइडेंटिफाइड एट दी। अगर कहीं बीच में प्रोसेस होता तो मटेरियल तो 1000 आ रहा होता, लेकिन लॉस पूरा नहीं आ रहा होता। पहली बात तो ये, लेकिन ये इररिलेवेंट बात है रयान। लेकिन अगर मैं लॉस ऐड कर दूंगा तो मुझे बताओ ईपीयू के यूनिट कितने बन जाएंगे? एग्रीड? अगर ईपीयू के यूनिट 10,000 बन गए तो कॉस्ट पर यूनिट पर क्या इंपैक्ट आएगा? 10 रुपए पर केजी। ऐसे ही सेम कहानी यहां पर होगी। ये 8,600 के बजाय क्या बन जाएगा? और ये पर यूनिट कॉस्ट क्या बन जाएगी? 20.84। तो अगर मैं नॉर्मल लॉस ऐड कर दूं तो मेरी पर यूनिट कॉस्ट 34.36 के बजाय 30.84 हो जाएगी। 3-4 रुपए से कॉस्ट कम हो जाएगी। कॉस्ट कम होने अगर हो जाएगी पर यूनिट कॉस्ट, तो इसका बेनिफिट जो है वो किसको जाएगा? कस्टमर को। और नॉर्मल लॉस का बर्डन कौन बेयर करता है? तो अगर नॉर्मल लॉस का बर्डन कस्टमर बेयर करता है तो कस्टमर को ये 34 रुपए का प्रोडक्ट बाय करना चाहिए। अगर आप नॉर्मल लॉस के यूनिट ऐड करते हैं तो उससे आपकी ईपीयू बढ़ जाएगा। ईपीयू बढ़ने से कॉस्ट कम हो जाएगी। इसका मतलब वो जो नॉर्मल लॉस का नुकसान है जो कस्टमर पे ट्रांसफर करना था वो आपने ट्रांसफर। ये लॉजिक है नॉर्मल लॉस का ईपीयू स्टेटमेंट में ना आने की। तो अपने पास सही आंसर नोट कर लें, बट सही आंसर के अंदर थी यू गाइस हैव द रिकॉर्डिंग्स एज वेल। ये क्रॉस डाल के ना जिस तरह मैंने किया हुआ है, आप भी ये चीज नोट करें। और यहां पे 30 रुपया नोट करें, और 30 रुपया नोट करके कोने में बात अभी नोट कर लें। बात अभी नोट कर लें, छाप का बाद में भी लेंगे कि नॉर्मल लॉस ऐड नहीं होता। क्यों? सर ने कहा था। दिस इज नॉट अफेक्टिव आंसर। नॉर्मल लॉस क्यों ऐड नहीं होता? आर्गुमेंट लिखें, लिखा हुआ आपके पास, पहले से बातें हैं, दोबारा लिखें, अब नए स्टाइल से लिखें अपने पास। नॉर्मल लॉस का बर्डन कस्टमर बेयर करता है। नॉर्मल लॉस का बर्डन कस्टमर बेयर करता है।
दूसरा पॉइंट लिखें, अगर नॉर्मल लॉस के यूनिट्स को ईपीयू में ऐड कर लेंगे, जो बोर्ड पे हमने किया था मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर नॉर्मल लॉस के यूनिट्स को ईपीयू में ऐड कर लेंगे तो कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगी। अगर नॉर्मल लॉस के यूनिट्स को ईपीयू में ऐड कर लेंगे तो कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगी। थर्ड पॉइंट लिखें, और जो बर्डन कस्टमर पे ट्रांसफर करना है, और नॉर्मल लॉस का जो बर्डन कस्टमर पर ट्रांसफर करना है वो कंपनी पर आ जाएगा। दिस इज द रीजन व्हाई वी डोंट ऐड नॉर्मल लॉस इन ईपीयू। क्या ये लॉजिक क्लियर होती है? तो अब आपका आंसर है नॉर्मल लॉस नहीं आएगा। कुछ लोगों ने ऐड किया, कुछ लोगों ने नहीं ऐड किया। जिन्होंने नहीं ऐड किया उनको भी नहीं पता था, लेकिन जिन्होंने ऐड किया उन्होंने क्या किया, मैंने दोनों सॉल्यूशन बोर्ड पर सॉल्व कर दिए। जिन लोगों ने ऐड किया होगा उनका आंसर ये आ रहा होगा। कैलकुलेशन बाई टीपी अगर आपने गलती से ऐड जो कर दिया ना, और ये 7-8 मार्क का सवाल है, तो आपके 2 मार्क्स जाएंगे, पूरा सवाल नहीं जाएगा। इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाकी सारी आपकी जो वर्किंग है, लाइक क्लोजिंग की वैल्यू आपकी गलत है। अगर आपने इस बेस पे निकाला, क्लोजिंग की वैल्यू आपकी गलत है, पूरे मार्क्स मिलेंगे। एरर कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, आपको कॉन्सेप्ट नहीं था। नॉर्मल लॉस ईपीयू में नहीं आता, ये कॉन्सेप्ट आप भूल गए थे। नॉर्मल लॉस की कॉस्ट कस्टमर ने बेयर करनी थी, आपने खुद बेयर कर ली, तो आपको एक कॉन्सेप्ट नहीं आता, 1-1.5 मार्क गया, बाकी मार्क्स पूरे मिलेंगे। ये ICAP की मार्किंग पॉलिसी, बच्चों को ये बात समझ ही नहीं आती है कि भाई कॉन्फिडेंस से सवाल को आगे पुश करो। अब कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जब नॉर्मल लॉस आता है, एक आध जगह पे आया हुआ है, लेकिन वो भी क्यों आता है वो एक बात की कहानी है, वो लॉसेस की स्टेज है, वो बाद में जाके हम सॉल्व करेंगे। रयान, बिक रहा हो तो नॉर्मल लॉस जब बिक रहा होगा तो पैसे आएंगे। तो हम जो पैसे आते थे, आज क्लास में मैंने ये काम शुरू में करवाया है। 2 ट्रीटमेंट्स होती है, गुड दैट यू हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन। 2 ट्रीटमेंट होती है स्क्रैप की, कौन कौन सी मेरे बच्चे? एक तो प्रोडक्शन कॉस्ट से माइनस कर लो, और एक अदर इनकम ट्रीट कर लो। अगर मैं अदर इनकम ट्रीट करूंगा तो क्या होगा? कस्टमर को उसका बेनिफिट, और अगर मैं कॉस्ट से कम करूंगा तो क्या होगा? प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी। ICAP में क्या होता है? प्रोडक्शन कॉस्ट कम होती है, तो हम लोग तो कॉस्ट कम करेंगे। तो अगर स्क्रैप आ गया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे, ये कॉस्ट है 3 लाख की, कैसे है? इस कॉस्ट में से स्क्रैप माइनस कर देना। तो मैं थोड़ा सा इस स्टेटमेंट को ही चेंज कर दूंगा। मैं तुमने पूछ लिया तो बता दूं, मैं यूं कर दूंगा, लेस स्क्रैप, 10,000 का स्क्रैप, 90,000 की कॉस्ट कम करूंगा, पर यूनिट कॉस्ट कम होगी, कस्टमर को बेनिफिट ट्रांसफर हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर होती है? मर्जी है, आप यहां से मैनेज कर लो, वहां से मैनेज कर लो, आधा मैनेज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पर यूनिट कॉस्ट पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। परंपरा ये है कि पहले वाले से माइनस किया जाता है, वो भी आएगा। यस, पुराने मेथड से नहीं हो सकते? नहीं, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेट हो गया है कि आपकी वो जो चीजें हैं ना, उसमें आपको एरो बना हो सकता है। अगर आपकी मैथ्स अच्छी है, कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, लंबी बहुत हो जाएगी, टाइम बहुत जो है वो खर्च हो जाएगा। सीपीयू निकालते थे तो उसके नीचे डिनोमिनेटर पे क्या से माइनस कर, डिनोमिनेटर में ये आया करता था, लेकिन मसला ये है कि इस सवाल में ये एक नहीं है, बहुत सारे हैं। कोई 100% कंप्लीट है, कोई 80% कंप्लीट है, डिफरेंट स्टेजेस हैं। तो अगर तुम वहां पे ये काम करना स्टार्ट करोगे तो लंबा बहुत हो जाएगा, लेकिन हो उससे भी सकता है। मुझे याद दिलाना जब मैं सवाल में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन ऐड कर दूंगा ना, अभी इसमें एबनॉर्मल लॉस आना है, गेन आना है, फिर स्क्रैप आना है, फिर एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन आना है। जब ये सब हो जाएगा तो मैं पुराने मेथड से सॉल्व करूंगा, लेकिन ये सॉल्व करूंगा ना तुम बोलोगे यही सही है, क्योंकि वो 3 बोर्ड भरेगा, ये 1 बोर्ड भरेगा। ठीक है ना? छुट्टी करें क्लास, थैंक यू।